तो फ्रेंड पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अगले वीडियो में जो है आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर क्या-क्या चीज़ चिपकाया और मैंने किस तरह से पढ़ा था, जो कि मेरा मैथ और रीजनिंग में फुल मार्क्स आया था, ठीक है? तो फिर देखो आप लोग जैसे कि पता है कि मैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों का एग्ज़ाम दिया और टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है। 1 और 2 का मेरा एक्सपीरियंस था कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा और टीआरई 1 में तो भाई समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा था। तो मैंने मैथ ज़्यादा पढ़ा नहीं था और मेरे सर लोग जो एक-दूसरे से पूछा तो बोला कि यार मैं देखो ज़्यादा पूछता नहीं बीपीएससी और सब एग्ज़ाम जो लेता है उसमें से 8-10 क्वेश्चन ही मैथ का पूछे, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन बच जाएगा, तो 3-4 क्वेश्चन के लिए पूरा सिलेबस पढ़ने की क्या ज़रूरी है मैथ का, तो मैं तो नहीं पढ़ा था। और मुझे रियलाइज़ हुआ था कि टीआरई 1 में कि मैथ और रीजनिंग जो मैंने नहीं पढ़ा था और शायद से मेरा सिलेक्शन जो मैथ और रीजनिंग की वजह से ही नहीं हुआ था, मेरा 5-6 नंबर कम था। और आपको बताना चाहूँगा कि रीजनिंग और मैथ में टीआरई 1 में 36 क्वेश्चन था, ठीक है? 36 क्वेश्चन था, जिसमें से मेरा जो है 12 ही क्वेश्चन सेव हुआ था। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना का गैप है। तो इसलिए मैंने जो उसके बाद जो है मैंने मैथ और रीजनिंग में फोकस किया था, क्योंकि देखो आपका एग्जाम तभी निकलेगा जब आप अपने आप को रियलाइज करोगे कि मेरा जो गलती कहाँ पे है, मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ एग्जाम में, तो वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने गलती का एहसास किया था कि यार मुझे जो लगता है कि मुझे मैथ और रीजनिंग में थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, मैंने इतना भी इम्प्रूव कर लिया था कि मेरा मैथ और रीजनिंग में जो टीआरई 2 टीआरई 3 में फुल मार्क्स आ गया था। तो आपको भी यही करना है कि सबसे पहले, और आपके पास कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है बहुत सारा, आपको वहां से सबसे पहला चीज करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि बाद कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, किस तरीके से पूछता है, किस टाइप का पूछता है क्वेश्चन। इससे समझ लो कि अगर जिसने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ लिया, आधा एग्जाम उसका क्लियर वहीं पर हो जाता है। क्योंकि आप लोग जब तक आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन पूछेगा क्या चीज, आप तैयारी किस तरह से करोगे? आपको तो यही पता होना चाहिए ना कि पहले क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके से, उसी हिसाब से तैयारी करोगे। सबसे पहला काम ये करना कि प्रीवियस ईयर का जितना भी मैथ रीजनिंग है उसको देख लेना, किस तरह का क्वेश्चन है नहीं है, आपका आइडिया मिल जाएगा। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का 1 टू 5 का देख लेना, अगर आप लोग 1 टू 5 का है। 6 टू 8 का था वो देख लेना, और 1 टू 5 दोनों देख लेना। जिसका 9 10 1 टू 5, 6 टू 8 और 9 10 दोनों देख लेना, काफी है देखने के लिए, ठीक है? उसके बाद होता है तैयारी, ठीक है? तो देखो मैंने जिस तरह उस वीडियो में बताया था, कल वाले वीडियो में, कि आपको जो है वो तैयारी किस तरह से करना था। आप लोग चाहो तो वीडियो जाकर देख लेना, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है? तो अभी चलो बताता हूँ कि मैंने जो है वो तैयारी कैसे किया था, ठीक है? तो और मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज चिपकाया है। आप लोगों को पता है कि मैंने जो है कोई कोर्स लिया नहीं था किसी भी सब्जेक्ट का, मैंने कोर्स ही नहीं लिया था, मैंने सारा चीज यूट्यूब से ही पढ़ा था। तो 1 और 2 का जब मैंने एग्जाम दिया तो उससे मुझे आइडिया हो गया था कि 1 टू 5 में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो वो सारा चीज मैंने यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज था, फॉर्मूला था, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी आगे दिखाऊंगे सबको, चिपका दिया था मैंने यहाँ पर लिख लिख के, ठीक है? और एक टारगेट भी लेके रखा था कि मुझे कितना कट ऑफ लेके जाना है, कितना नंबर मुझे लेकर आना है। तो मैंने जो है वो 85 का आसपास का जो है वो टारगेट लेके चला था, ठीक है? कम से कम वहां तक जाएंगे तो कम से कम 80 तो आ ही जाएगा, और 86 आया था मेरा। तो मुझे जब तक लगता है कि मैंने तैयारी तो ठीक ठाक से किया था। तो वो हो गया। उसके बाद क्या था, मैंने जो प्रीवियस का जो क्वेश्चन था सबसे पहले तो वही मैंने उल्टाया और बनाना शुरू किया। बनाने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे कौन कौन टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है अभी बनाने में, ठीक है? तो उसके बाद क्या किया कि मैंने वो सब टॉपिक यूट्यूब से सर्च किया, जो टीचर का मुझे मिला, जिसका मुझे अच्छा, मैं किसी एक टीचर से नहीं पढ़ा था, मुझे जो टीचर का अच्छा लगता था वही पढ़ता था। जैसे जैसे मुझे परसेंटेज जो है वो आदित्य रंजन सर का अच्छा लगता था, उसका पढ़ रहा था। और एलसीएम एचसीएफ जो है मैंने भी आदित्य रंजन सर से पढ़ा था, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं हिमांशु सर से पढ़ा था, जो कि टीचिंग परीक्षा नहीं, सॉरी टीचिंग परीक्षा का नहीं, वो टेक्स्ट बुक में शायद पढ़ाते थे, अभी पता नहीं कहाँ पे पढ़ाते, लेकिन वो टेक्स्ट बुक का था, उनसे पढ़े थे। उसके बाद फिर जो मैं क्वेश्चन आंसर लगाता था मैथ का, वो लगाता था मैं टेक्स्ट बुक का लगाता था। और साथ ही साथ जो है वो मैं लगाता था अध्ययन मंत्र के, एक टीचर थे मैथ का, उनसे लगाया था। तो देखो यूट्यूब पे यही एक फायदा होता है कि आपको जहां से जो भी ज्ञान मिल रहा है वहां से लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मुझे इससे लेना इससे लेना, मुझे जहां से जो समझ में आता था मैंने वहां से ही पढ़ लिया था यूट्यूब से। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको कब मैं जो है यहाँ पर क्या क्या चीज चिपकाया हूँ। तो आप लोग चाहो तो उस तरह से आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है पर फॉर्मुला वगैरह जो भी है वो चिपका सकते हो और आप आगे की तैयारी कर सकते हो, ठीक है? तो चलो मोबाइल को लेकर आता हूँ। और उससे पहले यार आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख तो लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते भाई। जो वीडियो को लाइक कर दो, इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, और आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करते भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कहना पड़ेगा। आप लोग कितना कम लोग आप लोग सब्सक्राइब करते हो, मतलब 100 में से समझ लो 30-25 लोग ही सब्सक्राइब करते हो, बाकी सब तो ऐसे देख के चले जाते हो। तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करो। तो चलो सबसे पहले अभी नीचे शुरू करते हैं, ठीक है? एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कट ऑफ मैंने लिखा है टीआरई 2 क्लास 6 to 8 मैथ एंड साइंस का, यहाँ पर कट ऑफ लिखा हुआ मैंने। ये मेल का है और ये फीमेल का है, कितना कट ऑफ गया, ठीक है? अभी आप लोग बोलोगे 1 to 5 में 6 to 8 का कट ऑफ क्यों लिखे हो? ये लिखने का रीजन था कि टीआरई 1 का मैंने एग्जाम दिया था और 2 का भी एग्जाम दिया था, ठीक है? तो मैंने क्वेश्चन देखा था, ऐसा नहीं कि मैं 1 to 5 का एग्जाम सिर्फ 1 to 5 का ही क्वेश्चन देखता हूँ, 1 to 5, 6 to 8 और 9 10 दोनों का क्वेश्चन देखता हूँ, कट ऑफ भी देखता हूँ, ठीक है? तो ये सब का एनालिसिस करने के बाद मुझे लगा था कि टीआरई 3 में जो कट ऑफ है वो 6 to 8 के ही आसपास जाएगा। और आप लोग मिला के देख लेना, देखो यूआर का कट ऑफ 81 गया है, यहाँ पर देखो ये मेल और ये फीमेल वाला, ठीक है? और फीमेल का पता नहीं कितना सही 76 गया, हाँ 70 गया, देखते तो कट ऑफ। तो ये मुझे पहले से था कि लगभग लगभग इसी के आसपास जाएगा, मुझे मार्क्स इससे ज्यादा ही लाना है, इसलिए मैंने
टिक करके रखा, क्योंकि आपको जब तक गोल नहीं पता होगा हमको कितना मार्क्स लाना है पर कहाँ तक जाना, तो आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो टारगेट था यार मेरा, देख लो 81 गया था कटअप, बीसी का शायद 74 गया और ये पर देखो 76 का मैंने टारगेट रखा था, ठीक है। और ईबीसी का नहीं पता मुझे कितना गया है। तो आप लोग देख सकते हो, ये सबसे पहले आपको क्या करना है कि टारगेट रखना, जैसे कभी आपका कटअप टीआरई 3 में जितना भी गया है 81 गया है ना, तो अभी आपको 85 कम से कम यूआर 85 का आपको जो है वो टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में इतना लेके आना, ठीक है। ये मैं टारगेट यहाँ पर रखा हुआ था, लिखा हुआ था, ठीक है। और ये पर मैं थोड़ा सा इमोजी बना दिया था ऐसे थोड़ा सजाने के लिए, ठीक है। अभी चलते हैं ऊपर से, तो यहाँ पर आपको दिखेगा सिर्फ मैंने मैथ का ही लगाया है और किसी का नहीं दिखेगा आपको, देखो कोई भी साइंस वाइंस का नहीं है। इधर भी दिखा देता हूँ आपको, इस साइड भी आएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज ये मेजरमेंट का मैंने लगाया था, जिसमें आपको पता है कि एक को या दो क्वेश्चन यहाँ से आना इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें आप लोग देख सकते हो आयत वर्ग का उस सब का मैंने नहीं लगाया, क्योंकि वो तो मुझे ऑलरेडी याद है। तो जो याद है उसी को यहाँ पर लगा क्या फायदा, तो टाइम वेस्ट करना और फिर जगह छेगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। तो जो चीज आपको याद नहीं है फिर कंफ्यूज करते हैं, तो उसको यहाँ पर लिखना और इस सामने लिखना। देखो मैं यहाँ पर बैठ के इस जगह बैठता था, यहाँ पे इस तैयारी का सामने लिखा, ताकि मैथ बनाते बनाते जब फार्मूला आ जाए तो अगर मैं भूल रहा हूँ तो तुरंत ऊपर फेस करो और तुरंत देख लूँ, ठीक है। इसलिए पर मैंने सामने में लिखा था। तो आप चाहो तो साइड में भी लिख लो जहाँ आपका जगह है, ठीक है। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो मैंने क्यूब का लिखा था, घन का जितना भी फार्मूला था वो लिखा था। विकर्ण नहीं लिखा था क्योंकि विकर्ण हम यही से निकाल सकते हैं, ठीक है। घनक का लिखा हुआ है, बेलन का लिखा हुआ है, शंकु का, फिर गोला का, अर्धगोला का, ये छिन्नक का, ये सब वैसे तो आएगा नहीं, ये सब छिन्नक वगैरह का नहीं आता है, गोला तक का आया था, ठीक है। यहाँ तक का आता है तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ। और यहाँ पर देखो चतुर्भुज का, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, विकर्ण निकालने के लिए था यहाँ पे चतुर्भुज का, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। ये हुआ इसका, ठीक है। चलो अभी आ जाता हूँ यहाँ पर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर देखो मैंने कहाँ तक लिखा है 20 तक, तो ये 20 तक मुझे याद है। ये आपको भी 20 तक याद रखना है कम से कम, ये स्क्वायर जो है वो कम से कम 20 तक, जैसे 30 तक होना चाहिए याद, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा तो उतना ये करना, 20 तक याद रहो। और जैसे 25 का याद रखना है, 26 का याद रखना है, 35 का याद रखना है, तो इस तरह से कुछ कुछ का स्क्वायर याद रखना। क्यूब देखो, क्यूब आपको 20 तक याद करना पड़ेगा। अब 20 तक में से सबसे ज्यादा यूज कौन कौन सा होता है, जैसे 7 का हुआ क्यूब, 5 का क्यूब, 3 हो गया, 9 का क्यूब, 8 का भी बहुत होता है, लेकिन 11 का तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये तो मुझे जुमानी याद है, जुमानी का मतलब इसमें से लगभग याद था मुझे, ठीक है। ये हो गया, फिर 17 का भी बहुत आता है क्यूब, आप लोग देखे होंगे बहुत बार 17 का क्यूब आ जाता है, ठीक है। और 17 का स्क्वायर भी आता है, आप लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फिर इस तरह से मैंने कुछ ये क्यूब लिखा हुआ था, और मैं ऐसे नहीं इसको रटता था, डेली देखता था, एक बार सुबह उठ के देख लेता था, थोड़ा सा याद हो जाता है यूज करते का, ठीक है। और मैं लिख लिख के ज्यादा याद करता। और यहाँ पर देखो ये सब हुआ, क्रय मूल्य समान रहने पर सीपी क्या होगा, ये सब चीज लिखा हुआ था। और इससे से भी एक क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। और ये फार्मूला का, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला ये लिखा था लास्ट में, देखो ये शायद 8 या 9 क्लास का है फार्मूला, ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर देखो मैंने सब नहीं लिखा है, जितना का मुझे लग रहा था कि जरूरत है उतना ही लिखा था। ये मैं इसमें कंफ्यूज कर जाता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर वाला में कंफ्यूज होता है, इसलिए इसको लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ मैंने। और ये देखो ये वाला फार्मूला लास्ट वाला, ये दिख रहा है आपको, क्वेश्चन उल्टा के दिखाना, अगर मैं होगा तो डिस्प्ले पर लगा दूंगा। तो सेम क्वेश्चन आया हुआ था, ये फार्मूला सॉल्व करने का आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। मैं अपना जो सोल्यूशन किया था वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये रहा। उसके बाद यहाँ पर ये भी था, परसेंटेज से क्वेश्चन था, लाभ हानि से, इससे भी क्वेश्चन था, ठीक है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज से, इससे भी क्वेश्चन था। और ये हुआ फ़ारेनहाइट, और ये साइंस का था, ठीक है। सिर्फ एक ही मैंने चिपका है साइंस का, ये देख सकते हो, केल्विन और फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, क्योंकि टीआरई 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको चिपका कर रखा था। लेकिन टीआरई 3 में इसका क्वेश्चन नहीं आया था, तो फिर मैंने चिपका कर रखा था। और ये देखो मेन प्रोफेशन, थर्ड प्रोफेशन और सेकंड प्रोफेशन वाला क्वेश्चन, इससे भी टीआरई 2 में और टीआरई 1 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेकिन इस बार नहीं आया था क्वेश्चन, 6 to 8 में आया हुआ था, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है 6 to 8 में आया था। और इधर कट ऑफ, तो इतना ही मैंने चीज चिपकाया है। और आप जो है ना अपने अकॉर्डिंग चिपकाना, ऐसा नहीं कि मैंने जो चिपकाया चिपसी वही चीज चिपकाना। तो आपको जो चीज याद नहीं है वो चिपकाना है, जो याद है वो नहीं चिपकाना, जिसमें कंफ्यूजन होता है उसको चिपका देना है, ठीक है। और इस साइड जाओगे, ये मैंने चिपका के रखा था पीरियडिक टेबल, ऊपर कुछ नहीं, ये रहा पीरियडिक टेबल। मैं बीच बीच में देखता था साइंस पढ़ते टाइम, इधर देख लेता था, ठीक है। और ये जो है ना आपको कम से कम जिंक तक याद रहना चाहिए, ठीक है। कम से कम 30 तक आपको परमाणु संख्या इसका याद होना चाहिए, ठीक है। कम से कम ये जिंक तक आपको याद रखना चाहिए। इसमें से कुछ कुछ का याद रखना और चीज है, जैसे एल्यूमिनियम का याद रखना है, ठीक है। इस तरह से और कुछ कुछ का है आपको जो वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से है। और आ जाओ नीचे, ये दिखाता हूँ, ये मैं एग्जाम के बाद लिखा हुआ था,
ठीक है, अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ से, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, लैंग्वेज और जियोग्राफी। लगभग लगभग यही सब्जेक्ट आता है 1 to 5 में। और भी आता है लेकिन मैंने थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर देखो डेट लिखा हुआ है 1 से लेकर इस तरह से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 30 तक। मैंने इधर नहीं लिखा है 1 2 दिन, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक है, और यहाँ पर 6 आ गया। इस तरह से ये था मेरा डेली का रूटीन। मतलब रूटीन क्या बोल सकते हैं, ये सब्जेक्ट जो जो मैं पढ़ लेता था डेली, जैसे 1 तारीख को मैं मंथ का 1 तारीख स्टार्ट हुआ, जिस दिन पढ़ा उसको टिक लगा दिया। साइंस उस दिन पढ़ा, टिक लगा दिया। जीके पढ़ा, टिक लगा, जो जीके नहीं पढ़ा उसको छोड़ देता था। फिर दूसरे दूसरे दिन 2 तारीख को फिर से इस तरह से करता था। तो 5 6 दिन के बाद मैं एनालिसिस करता था मैं कितना घंटा पढ़ा हूँ, ठीक है। और ये मैंने भी शुरू ही किया था कि तब तक जो है मेरा इधर उधर, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग पकड़ लिया था, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मेरे पास टाइम नहीं मिला था, मैं ही पढ़ रहा था, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो डेली। और अगर 30 दिन इस तरह से पढ़ लेते हो ना, तो फिर आपका एग्जाम जो है कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका हैबिट हो जाएगा इस तरह से पढ़ने का। जो है ना, इस तरह से आपका पढ़ने का हैबिट हो जाता है और मन में आपको हो जाता है। अगर फिर आपका कोई सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट मतलब छूट गया आपका किसी दिन, तो आपको अफसोस होगा, सोने के टाइम आपको अफसोस होगा यार मैंने पढ़ा नहीं, ये नहीं पढ़ा। तो जिस दिन आपको अफसोस होने लगे कि यार आज मैंने नहीं पढ़ा है, तो समझ लो कि आप जो है सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ मेरा डिस्प्ले पर, और कुछ नहीं, मतलब ये चीज़ है। या बराबर में वाल में ये सब चीज़ है, देखो खाली जगह बहुत है मेरा, ऐसे नहीं सराहने के लिए मैं कुछ भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो इधर एक मैप लगा सकते हो, बिहार मैप लगा सकते हो, फिर इंडियन मैप लगा सकते हो। तो मैंने लगाया था लेकिन वो उखड़ गया है, ठीक है। और ये रहा इधर कुछ मेरा सामान, सब कुछ नहीं है, बुक वगैरह। और आपको चलो आपको रूम ही दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है। और बहुत कोई कमेंट करते हैं ना भाई कि ऐसे आपका जॉब हो गया, भाई दिखाता हूँ इधर, देख रहे हो सब जगह आपको बुक ही दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखो सारा बुक इधर थोड़ा बहुत है, ये देखो जो मैं डेली यूज करता था, इधर बुक आपको दिखा होगा, ये देखो, ठीक है। इधर देखो ये सारा क्वेश्चन मैंने टीआर 1 टीआर 2 का सब क्वेश्चन रखा हुआ है। मैं इसको बार बार देखता हूँ, एक बहुत जरूरी है देखने के लिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो मैं बार बार देखता था और दिखाता हूँ, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत ईजी है बहुत ईजी, और दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है क्या है ये भाई, पूरा ये बुक भरा पड़ा हुआ है। इधर देखो, इधर देखोगे सिर्फ आपको बुक ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, सारा बुक दिखेगा और कुछ नहीं दिख रहा होगा।